नमस्कार। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में सिर्फ एक नाम जपिए, महादेव, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और अंत भी, जो मौन भी हैं और संहार भी, करुणा भी करते हैं। आज भी यह कथा आपके मन को शांति देगी, साहस देगी और जीवन का नया अर्थ देगी। एक समय की बात है, कैलाश पर विराजमान महादेव प्रायः मौन रहते हैं। कई लोग पूछते हैं, देव होकर भी इनका मौन क्यों? मौन इसलिए क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। महादेव सिखाते हैं, हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं, भीतर खोजो। जब मन शांत होता है तब समाधान स्वयं प्रकट होता है। जब जीवन में शोर बढ़ जाए तो मौन अपनाओ। मौन तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलता है। समुद्र मंथन हुआ, अमृत भी मिला और विष भी मिला। देवता डर गए, तब महादेव आगे आए और विष का कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को बाहर नहीं फेंका, न ही किसी और पर डाला, बस स्वीकार कर लिया। सीख, जीवन में विष यानी दुख, असफलता, अपमान आते ही महादेव सिखाते हैं कि विष को पहचानो, संभालो, पर उसे हृदय से मत उतारो। उसे कंठ तक ही रखो ताकि वह तुम्हारे आत्मा को विषैला न करे। महादेव भस्म धारण करते हैं। भस्म याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है। जब यह समय आ जाता है तब अहंकार अपने आप गिर जाता है। जो नश्वर है उसके लिए अति चिंता व्यर्थ है। कर्म करो, परिणाम छोड़ दो। वहीं वैराग्य है, भागना है, बल्कि आसक्ति से मुक्ति होना है। महादेव भस्म धारण करते हैं। याद रखिए, दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है। यह जब यह समझ में आ जाता है तो अहंकार सारा का सारा उतर जाता है। महादेव के गले में सर्प है, भय का प्रतीक है। वे कहते हैं कि भय को मारो मत, वश में रखो। भय जब नियंत्रण होता है तब वही शक्ति बन जाता है। डर को पहचानो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। साहस डर के अभाव का नाम नहीं, डर के साथ रहने का और आगे बढ़ने का नाम है। महादेव भूत, प्रेत, देव, दानव सबको समान भाव से अपनाते हैं और छोटा बड़ा नहीं देखते। इसी तरीके से महादेव सिखाते हैं सच्ची महानता, समानता। जब तुम्हें सबको बराबर देखते हैं और तुम भीतर से मुक्त होते हो। भक्ति का रस, महादेव को भव्य नहीं चाहिए, उन्हें सच्ची भाव, एक लोटा जल, एक बेलपत्र और शुद्ध मन, बस। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सरल है, बस मन सच्चा होना चाहिए। जैसे महादेव बताते हैं, तू जैसा है वैसा ही स्वीकार है, बस अपने कर्म को पवित्र रखो। जब भी जीवन कठिन लगे बस एक जाप लेना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव तुम्हारे भीतर ही जाग उठेंगे। हर हर महादेव। अगर दोस्तों आपकी मेरी ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।